brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज का तीसरा T20I मुकाबला जो है वो अब से कुछ देर में खेला जाएगा और उस मुकाबले की जानकारी हम आपको दे देते हैं कि भाई क्या कुछ वेदर रहने वाला है इस मैच में और साथ ही में पिच किस तरीके से बिहेव करेगी उसकी भी बात होगी इस वीडियो में और साथ ही में बेलराइव ओवल जहां पर ये मुकाबला खेला जाएगा वहां पर T20I के रिकॉर्ड्स क्या हैं, वहां पर टीम इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है उसकी भी यहां पर हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं इस मैदान में आखिर रिकॉर्ड्स क्या हैं। जब हम T20 मुकाबले की बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं यहां पर इस मैदान पर अब तक कुल 14 मुकाबले खेले जा चुके हैं। वॉन बैटिंग फर्स्ट यानी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 9 मुकाबले जीते, यानी कि विनिंग परसेंटेज पहले बैटिंग करने में ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर जो बल्लेबाजी करने टीम आती है यानी कि चेस करने आती है उन्होंने 3 मुकाबले अब तक जीते हैं। और साथ में अगर आप यहाँ पर एवरेज स्कोर देखेंगे पहले बल्लेबाजी का तो 147 रन्स है, यानी कि 150 के आसपास जो है यहाँ पर एवरेज स्कोर बनता है। तो ये तो ठीक ठाक टोटल है, लेकिन अब नज़र डाल लेते हैं T20I रिकॉर्ड्स पर, एक नज़र डाल लेते हैं कि भाई रिकॉर्ड्स किस तरीके से कहते हैं इस मैदान पर। तो रिकॉर्ड्स अगर हम बात करें ये हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो T20I सीरीज खेली गई हैं उनके जो टोटल मुकाबले अगर आप देखें तो कुल 34 मुकाबले अब तक खेले जा चुके हैं और उन 34 मुकाबलों में इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 12 जीते हैं और 2 ऐसे भी मुकाबले रहे जिनके नतीजे नहीं निकले। तो ऑब्वियसली T20I फॉर्मेट में इंडिया का दबदबा जो है ज़्यादा है और इसी वजह से रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर बनी है। लेकिन इस सीरीज़ में हालात थोड़े से उलट नज़र आते हैं क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से जिस अंदाज में पिछला मुकाबला जीता उससे देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट बहुत किए टीम इंडिया ने, लेकिन अब जो है मैदान पर परफॉर्मेंस देना होगा इस मुकाबले में क्योंकि सीरीज़ में कमबैक भी तो करना है। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जो है एक मुकाबला जीत चुका है। अब नज़र डाल लेते हैं भाई यहाँ पर इस मैदान पर पिच किस तरीके से बिहेव करने वाली है कि पिच रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं इस मैदान की। तो पिच रिपोर्ट आपके सामने है। तीसरा T20I मुकाबला होबार्ट की पिच रिपोर्ट है और रिपोर्ट में देखिए पेस बॉलर शुड एंजॉय बॉलिंग ऑन द पिच इन होबार्ट, यानी कि तेज गेंदबाजों को काफ़ी मगत है। विकेट एट द बेलराइव ओवल ऑफर्स अ लॉट ऑफ पेस एंड बाउंस टू द क्विक। अगर आप देखें बॉलर्स को काफ़ी फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। कंडीशंस विल बी एवरेज फॉर द बैटर्स एंड द स्पिन बॉलर्स। यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए स्पिनर्स के लिए एक एवरेज विकेट रहेगा, लेकिन गेंदबाजों का बोलबाला स्पेशली तेज गेंदबाजों का, और हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी तेज फास्ट बॉलिंग अटैक है। हालांकि यहाँ पर देखना होगा कि इंडिया के तेज गेंदबाज किस तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। तो ऑब्वियसली इस विकेट पे गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है और उनको काफ़ी मदद जो है मिलती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं वेदर फोरकास्ट की, क्योंकि भाई वेदर बहुत इंपॉर्टेंट इस सीरीज में अब तक रहा है। लगातार बारिश देखने को मिली है। अब आपको दिखाते हैं कि इस मैच में क्या कुछ हाल रहने वाले हैं वेदर के। तो वेदर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं द स्काईज विल बी मोस्टली क्लाउडी इन होबार्ट, ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे। सुपर संडे का ये क्लैश होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उस लिहाज से भी टेम्परेचर की अगर बात करें तो 22 डिग्री के आसपास बना रहेगा। 10% महज चांस है बारिश के जब मैच शुरू होगा और बहुत कम प्रोबेबिलिटी नज़र आती है यहाँ पर रेन की होने की, और साथ ही में आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी ज़रूर बनी रहेगी, लेकिन ये एक अच्छे साइन है। अच्छे साइन इसलिए हैं क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो मैच पूरा होगा और जब मैच पूरा होगा तो फिर पता लगेगा कि भाई कौन सी टीम एक्चुअल में आगे चल रही है। क्योंकि पिछले मैच में ज़रूर ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी अच्छा बेहतर क्रिकेट खेला, लेकिन यहाँ पर इंडिया नहीं चाहेगा कि भाई इस मैच में बारिश आए और उसकी वजह से हमारे ओवर्स कम हो या फिर हमें जो है टारगेट कम मिले या ज़्यादा मिले, तो वो चीज़ रहती है। लेकिन यहाँ पर बारिश के बहुत कम चांसेस है, ऐसे में पूरा मैच जो है आपको देखने को मिलेगा। तो वेदर साथ दे सकता है, लेकिन क्लाउडी रहेगा और जब क्लाउडी रहता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बारिश कभी भी आ सकती है। लेकिन मैदान में बारिश आने के चांसेस महज 10% बताए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है वेदर के लिहाज से, लेकिन टीम इंडिया को बेहतर प्रदर्शन देना होगा। बैटिंग के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। शुभमन गिल को रन बनाने होंगे, सूर्य कुमार यादव को रन बनाने, क्योंकि बैटिंग कोलैप्स हुआ था पिछले मैच में। अगर आपको याद हो सिर्फ अभिषेक शर्मा थे अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। थोड़ी बहुत मदद हर्षित राणा ने भी की थी, लेकिन बैटिंग में हमने उतने रन नहीं बनाए कि हम उसको डिफेंड कर पाएँ। और आज इस मुकाबले में जब ये मुकाबला शुरू होगा तो बैटिंग अच्छी करनी होगी और साथ ही गेंदबाजी में भी सभी गेंदबाजों को कंट्रीब्यूट करना होगा। तो ऐसे में मौसम पूरी तरीके से साफ है, मैच पूरा होगा, गेंदबाजों के लिए बहुत मदद है, तेज गेंदबाजों को फायदा मिलेगा। स्पिनर्स और बैटिंग को थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में इंडिया आगे है, लेकिन इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया आगे है। तो ऐसे में अब आप बताइए क्या लग रहा है आपको तीसरे मुकाबले में किस तरफ जो है मैच जा सकता है और टीम इंडिया
क्या प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करेगी पिछले मुकाबले के बाद? क्या अर्शदीप सिंह इस मैच में आपको लग रहा आएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और साथ ही स्पोर्ट्स तक पर बने रहें। लगातार कवरेज जो है इस मैच से जुड़ी हुई और साथ ही में वुमेन्स वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई भी सबसे पहले अपडेट्स आपको यहां पर मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।